नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, खाड़ी देशों में यूएई एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत और भारतीय पीएम मोदी का रिश्ता एक अलग ही लेवल का है। यूएई से भारत के संबंध इस स्तर के हो चुके हैं जिनके 2-3 उदाहरण जब मैं आपको दूंगा तो आप भी इस बात को मानोगे। वो उदाहरण मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन फिलहाल बता दूं कि भारत ने खाड़ी देशों में अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए यूएई में एक बहुत बड़ा वेयर हाउस बनाने का प्लान बनाया है। तो जानते हैं सारी खबर, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, यूएई के शासक और भारतीय प्रधानमंत्री के संबंध उस स्तर पे हैं कि केवल यूएई के प्रिंस एमबीजेड को ही भारत के प्रधानमंत्री ब्रदर कहकर संबोधित करते हैं। इसके अलावा भारत से तेल का व्यापार रुपए में शुरू करने वाला यूएई पहला देश था, जो कि उसने इसी साल 14 अगस्त को शुरू करके भारत को स्वतंत्रता दिवस का गिफ्ट दिया था। और कश्मीर में हो रहे 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट को भला कौन भूल सकता है, जो यूएई ने कश्मीर से 370 और 35A समाप्त होते ही घोषित कर दिया था। और ये वो समय था जब खुद भारत के लोग इस बात से डाउट में थे कि 370 के हटने से कश्मीर में शांति हो सकती है। इससे आप स्वयं भारत और यूएई की मित्रता का स्तर नाप सकते हैं। लेकिन अब आते हैं अपनी आज की खास खबर पर। तो दोस्तों, आने वाले समय में भारत दुनिया की सप्लाई चेन को डोमिनेट करने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया भारत को चीन के अल्टरनेट के रूप में देख रही है। ऐसे में भारत से ऑटोमोटिव, गारमेंट्स, डिफेंस, ग्रोसरी और बहुत सारे प्रोडक्ट दुनिया के दूसरे देशों में जाएंगे। लेकिन किसी भी दूसरे देश को भारत में बनने वाले सामान की सारी जानकारी कैसे मिलेगी? कौन से नए प्रोडक्ट भारत में बना रहा है, इसे जानने के लिए बार बार भारत आना तो संभव नहीं होगा। और यह स्थिति खरीदार देश के साथ साथ भारत के लिए भी परेशानी पैदा करेगी, क्योंकि इससे खरीदार कहीं और से दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकता है। इसीलिए भारत ने अब खाड़ी देशों में यूएई को अपने वेयर हाउस के निर्माण के लिए चुना है। भारत ने वेयर हाउस के लिए 1 लाख वर्ग मीटर की जगह ली है, जिस पर चीन के ड्रैगन मार्ट की तर्ज पर भारत मार्ट बनेगा। भारत यूएई के लिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और यूएई 2030 तक अपने गैर पेट्रोलियम व्यापार को $100 बिलियन तक करना चाहते हैं। इस वेयरहाउस में गोडाउन, रिटेल और बाहर से आने वाले व्यापारियों के लिए हॉस्पिटैलिटी यूनिट्स भी होंगी। दरअसल चीन पहले ही यूएई में अपना ड्रैगन मार्ट के नाम से वेयरहाउस बना चुका है। यूएई के बाजार में चीनी सामान लगातार जगह बनाता जा रहा है, क्योंकि चीन को वहां पर कंपटीशन देने वाला कोई नहीं है। इसे देखते हुए अब भारत ने भी यूएई को खाड़ी देशों के लिए व्यापार का एक प्रमुख साझीदार बनाने का निर्णय लिया है। दरअसल यूएई एक महत्वपूर्ण स्थान पर है। अगर भारतीय सामान यूएई में रहता है तो आने वाले समय में भारत अपने सामान को अफ्रीका, यूरोप और खाड़ी देशों के साथ साथ अमेरिका तक भेज पाएगा। इन्हीं सारे मकसदों को देखते हुए भारत ओमान के साथ भी बात कर रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कि ओमान भारत का बहुत पुराना व्यापारिक साझेदार रहा है। भारत के गुजरात से जाने वाले जहाज ओमान के मस्कट में आराम करते थे, उसके बाद आगे का रास्ता तय करते थे। इसी क्रम में ओमान के प्रमुख के भारत आने पर इस रास्ते को पुनः जीवित करने की बात भी की गई है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।